नमस्ते क्रिएटिव भारत। मैं क्रिएटिव एडिटर जितेंद्र तिवारी। सृजन मेरा धर्म है और मेरा धर्म है भारत की रचनात्मक चेतना को सशक्त करना। नमस्ते क्रिएटिव भारत में आज हम हैं ऐसे कानूनविद के साथ जो ना केवल कानूनविद हैं, कानूनविद रहते हुए एक कलाकार भी हैं। तो जिस तरह से महर्षि अरविंद ने बोला था, आदमी तब तक अधूरा है जब तक कि उसके अंदर की रचनात्मक शक्ति को वो नहीं पहचानता। तो आज उसी क्रिएटिविटी को जानने के लिए हम हैं देश के प्रसिद्ध कानूनविद जेके शर्मा जी के साथ। आइए जानते हैं कि एक कानूनविद के अंदर वो कलाकार कैसे आया और क्या वो अपने जो कला है वो हमारे साथ नमस्ते क्रिएटिव भारत के साथ साझा करेंगे, यानी आपके साथ साझा करेंगे। सर, आप भारत की रचनात्मकता को, क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। आपका नमस्ते क्रिएटिव भारत में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जितेंद्र जी। मैं कलाकार नहीं हूँ, मैं एक दर्शक के रूप में कलाकार की प्रशंसा जरूर कर सकता हूँ, लेकिन जो कलाकार हैं, जो कला जानते हैं, जो कला प्रेमी हैं, जो कला पारंगत हैं, उन्हें पता होता है कि जब कोई भी सीन, कोई भी दृश्य दर्शाया जाता है तो उसके अंदर जो हास्य वाला दृश्य जो होता है वो सबसे कठिन दर्शाना होता है। ऐसा मेरा मानना है या मेरे व्यक्तिगत विचार है, जो विचार मुझे उन लोगों की राय के बाद आए जो कलाकार लोग हैं। जब उनसे वार्तालाप होती है तो जैसे मैं पूछता हूं तो बताते हैं कि भैया हास्य वाला जो सीन होता है वो सबसे मुश्किल सीन होता है, उसके अंदर कलाकार की परिपक्वता बाहर आती है। तो ऐसे ही एक जो, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं तो मैंने पत्नी के ऊपर एक कविता लिखी, तो उसको मैं, अगर आपकी अनुमति होगी तो मैं उसको 4 लाइनें उसके साथ साझा करना चाहूँगा आपके साथ जो है। जी बिल्कुल सर, क्योंकि ये जो आपने जिस एक समस्या परिवार में रहते हुए जो लोगों को होती है हंसमुख रहने की, तो एक गलत चित्रण हमारे परिवार का, हमारे समाज का किया गया है। परंतु जिस प्रकार से आपने बताया कि धर्मपत्नी के लिए आपने कुछ लिखा पारिवारिक होते हुए, बिल्कुल सुनना चाहेंगे। देखिए, ये क्या होता है, मैं इससे पहले मैं अपने 4 शब्द जो मैंने लिखे उनके ऊपर आऊँ। मैं एक आपको बता दूं, ये जीवन जो होता है, कहते हैं ना कि हम फिर भी उसी बेवफा पे मरते हैं, फिर वही जिंदगी हमारी है और कुछ तो सबब बेसबब है गालिब जिसकी पर्दादारी है। आप देखिएगा, मैं जब रामचरितमानस पढ़ेंगे तो रामचंद्र जी भी जो है सीता माता के बिना शिव जी का यज्ञ नहीं कर पाए थे। जो रुद्राभिषेक यज्ञ था वो नहीं कर पाए थे, जिसमें रावण जो है उनके आचार्य के रूप में आए थे। तो पत्नी का देखिए, पत्नी और पति शिव और शक्ति के समान होते हैं। शिव बिना शक्ति के अधूरा है, पति बिना पत्नी के बिना अधूरा है, ये एक बात है। लेकिन फिर भी क्या होता, आमोद प्रमोद केवल ये हास परिहास का विषय हो सकता है, सत्यता इससे नहीं होती है। तो ये क्या होता है ना कि वो जब भी चलते हैं ना तो थोड़ी सी तुनक मुनक होनी चाहिए, उसी से जीवन चलता है। जैसे गाड़ी चलती है, सफ़र अच्छा वो होता है जब दशकों के बाद भी ऊपर तक पहुँचता है। तो इसका कोई रियलिटी से लेना देना नहीं है। ये तो आप जैसे किसी मित्र ने मुझसे जो है रिक्वेस्ट की थी, मुझसे अनुरोध किया था, तो मैंने उस पे अपना कुछ 2-4 उल्टे सीधे शब्द लिखे हैं, तो वो आप उसको देखिएगा। पर मेरे रियल भाव ये नहीं है। मैं बड़ा सम्मान करता हूँ अपनी पत्नी का और हर नारी का सम्मान करता हूँ। और अब मैं समझता हूँ कि पत्नी जो होती है वो मेरी तो क्या हैसियत है, विष्णु जी का भी जो है अस्तित्व बिना लक्ष्मी के अधूरा है। तो मैं तो 3 में ना तेरे में, पर जो 2 लाइनें मैंने लिखी हैं वो मैं बताता हूँ। तो हुआ क्या, ये स्टार्ट होता है जब मानव का जन्म हुआ तो उससे आरंभ होता है। तो कहते हैं प्रभु ने आदम को जब गलती से बनाया, इसमें ये काल्पनिक है, कोई ऐसा लेने देने की बात नहीं है कि रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। मैं पहले ये डिस्क्लेमर दे दूं आपको। तो कहते हैं प्रभु ने आदम को जब गलती से बनाया, सोचकर अपना भविष्य भयावह वह बहुत घबराया, क्योंकि किसी ने बता दिया उन्हें कि भैया आपने ये क्या बना दिया, ये तो मनुष्य है, दिमाग का मालिक है और नेगेटिव दिमाग का मालिक है, नकारात्मक क्रियाओं का मालिक है, तो ये आपने क्या कर दिया। तो चिंता उसे सताने लगी कि सत्ता अब हाथ से जाने लगी। सोचा आदम बुद्धि से बलिष्ठ है, कुछ तो चमत्कार करेगा और मुझे मेरी सत्ता से उखाड़कर स्वर्ग में संहार करेगा। क्योंकि यदि आप देखिएगा, यदि आदमी, आपने नारी की महत्व को पूछा ना, तो एक जैसे कहते हैं ना कि नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान और नारी हिते नर भया ध्रुव पहला समान। तो इस संसार में से यदि औरत को आपने हटा दिया, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, तो ये संसार शून्य हो जाएगा। और उसी दिन ये ब्रह्मा की सर्वोत्तम रचना न्यूनतम नगण्यता को प्राप्त हो जाएगी। तो उसने कहा भाई ये क्या कर दिया आपने। तो जब वो आगे कहते हैं
के स्वर्ग में संहार करेगा। युक्ति ना काम कोई आएगी और सत्ता सभी हाथ से निकल जाएगी। जम कुबेर दिग्पाल ना आज्ञा मानेंगे और आदम को ही अपना प्रभु जानेंगे। सोचकर प्रभु की आत्मा कांप गई, मुक्ति मिल जाएगी आदम से ऐसी सब आस गई। और प्रभु को जब कोई उपाय ना आया तो देवदूत को भेजकर गुरु बृहस्पति को बुलवाया, क्योंकि गुरु बृहस्पति उनके मंत्री होते हैं, शिक्षा मंत्री थे, तो उनको बुलवाया और प्रभु ने उन्हें अपनी गलती को विस्तार से बताया। गुरु बृहस्पति ज्ञान का पुंज थे, तो गुरु ने प्रभु को एक उपाय बताया। गुरु बोले कि मानव को पथ भ्रष्ट करना होगा और अपने जीवन में उसके जीवन में खोखले प्रेम का रस भरना होगा। इनका सत्यता से लेना देना नहीं है, ये केवल मजाक की विषय वस्तु हो सकती है, मनोरंजन की विषय वस्तु हो सकती है, बाकी इसका सत्यता से लेना देना नहीं है। तो कहते हैं कि फिर प्रभु को कुछ समझना आया और उन्होंने अपना प्रश्न पुनः दोहराया। क्या कहते हैं कि फिर गुरु बृहस्पति ने उन्हें विस्तार से समझाया। अब ये सुनने के लिए, क्योंकि हास परिहास की श्रृंखला का एक मोती है, इसका सत्यता से कोई लेना देना नहीं है, तो इसको उस हास परिहास के रूप में इसका आनंद लिया जाए, ना कि इसको वास्तविक समझा जाए। तो उसने कहा कि मानव को जीवन में एक आस देनी होगी। आस मीन्स होप, कि मानव को जीवन में एक आस देनी होगी, पत्नी के साथ फ्री में एक सांस देनी होगी। फिर झगड़ा नित्य करवाना होगा, ऐसा करने पे मानव को घर छोड़ तेरे दरवाजे पर रोज आना होगा। जो गृहस्थ आश्रम की खूबसूरती भी है। तो प्रभु को गुरु की बात भा गई और मानव के जीवन में उसकी पत्नी उस पर छा गई। बेबात पे नित्य झगड़े होने लगे, मानव फिर एक बार प्रभु के सामने खड़े होकर रोने लगे। तो समय की देखिए कितनी जबरदस्त होती है कि जो एक बार प्रभु के सिंहासन पर कब्जा करना चाह रहे थे एक पत्नी की वजह से, अब वो उसके सामने कहते हैं कि भाई इस कहाँ मुसीबत में मुझे फंस गया। हो सकता है कि पति जो है उस दायित्व को निभाने लायक ना हो, तो हो सकता है ना। बेबात पे नित्य झगड़े होने लगे, मानव फिर एक बार प्रभु के सामने खड़े होकर रोने लगे। प्रभु देख मानव की दशा, मंद मंद मुस्काते थे कि मानव कैसे प्रभु के कारण रोज सताए जाते थे। तो कहते हैं गुरु बृहस्पति कहते हैं कि अभी देखिए, अभी आपका मामला खत्म नहीं हुआ, अभी आगे की पिक्चर भी बाकी है। तो कहते हैं गुरु बृहस्पति प्रभु से फिर बोले कि प्रबंध तुम्हें विशेष करना होगा, कि तुमने ये सॉफ्टवेयर तो बना दिया, लेकिन इसको ना वाटर टाइट करना होगा, इसको पूरी तरह से सुरक्षित करना होगा। आदम के मन में पत्नी का भय भरना होगा। झगड़े की शक्ति पत्नी को अपार देनी होगी और आदम को ये मार हंसते हंसते सहनी होगी। मंत्र मेरा ये जान ले, कलेश का प्रायवाची पत्नी है, ये बात तू मान ले। आगे कहते हैं कि आदम की दुर्गति में तेरी सफलता होगी। नित्य बेबात पे पत्नी आदम से लड़ जाएगी और आदम की जीत सिंहासन से दूर भग जाएगी। उलझेगा आदम ऐसी उलझन में कि सोच के घबराएगा, सिंहासन तो दूर बस वो तेरे ही गुण गाएगा। अब जो उन्होंने कहा ना बहुत वायरस भर दिया, सॉफ्टवेयर बहुत गड़बड़ कर दिया, तो बाबू को आया कि ये तो मैंने कुछ ज़्यादा ही सख्त कर दिया मामला। तो गुरु जो है फिर कहे कि यार ये तो गड़बड़ होगी। तो फिर उन्होंने भगवान ने फिर आदमी को आशीर्वाद दिया कि गुरु फिर आगे समझाते हुए प्रभु से बोले कि पत्नी की परिभाषा तुझे जाननी होगी, अद्भुत विपत्ति का दूसरा नाम है, ये बात तुझे माननी होगी। बात तुझे माननी होगी। फिर अंत में गुरु द्रवित होकर बोले, जब उन्होंने कहा द्रवित मीन्स उन्हें दया आ गई, उन्हें कहा ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये तो मेरा ही क्रिएशन था और मैं ही इसको सजा दे रहा हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। तो फिर बोले, अंत में गुरु द्रवित होकर बोले, आदम इतने कष्ट सह जाएगा, मेरा आशीर्वाद है कि वो ग्रस्त जीवन में होकर भी श्रेष्ठ कहलाएगा। तो क्या होता है कि इसीलिए आपने देखा होगा हर आश्रम से बड़ा ग्रस्त आश्रम होता है। तो ये प्रभु का मेरा एक ये प्रयास था कि जो मैंने ये चंद शब्द, मैं अच्छा लेखक नहीं हूँ, ना मेरे में वो माँ सरस्वती को कृपा है जिससे मैं वो क्रमबद्ध या लयबद्ध या जो सारगर्भित जो संगीत में भाषा लिख सकूं, पर जो मैंने लिखा वो एक खास प्रयास की श्रृंखला का मोती था और मित्र के कहने अनुरोध पे लिखा है। इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत विचार नहीं है। तो देखिए, जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से एक कानून जैसे जटिल विषय पर रहते हुए भी, वैसे वातावरण में रहते हुए भी किस प्रकार से अपनी रचनात्मकता को अपने शब्दों में ये प्रदर्शित किया है, तो निश्चय ही जो एक कला संघ बन रहा है, तो उसके संस्थापक के रूप में जैसे J.K. शर्मा सर का जो मार्गदर्शन रहेगा
जो संरक्षण रहेगा तो निश्चित ही कलाकारों के हित के लिए, उनके संवर्धन के लिए ये संस्था काम करेगी। नमस्ते क्रिएटिव भारत।